नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के पुरस्कारों एवं सम्मान के बारे में पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संस्कृति विभाग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इनको हम एक कुछ फार्मूला अर्थात सूत्र के माध्यम से भी देखेंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये संस्कृति वाले पार्ट जो एमपी के मध्य प्रदेश का जो संस्कृति पार्ट है उसके द्वारा भी लगभग 50% आपका, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, व्यापम से संबंधित एग्जाम्स हो जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से भी आयोजित किए जाते हैं या अदर एग्जाम जहां से भी पूछे जाएंगे, तो मतलब मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मानों से क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के पुरस्कार सम्मान की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, बात आती है मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान। मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझना है कि काशी तातल कई में कोश महात्मा देवी और किशोर। देखिए, एक कुछ नाम आते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया काशी तातुल कई में कुश महात्मा देवी किशोर, ये कुछ पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं। तो जैसे इसको मैं नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यदि आप इस लाइन को याद करेंगे तो इससे लगभग आपके मध्य प्रदेश के 13 पुरस्कारों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, क्रम से याद रखेंगे और एक क्रम भी उसी आधार पर दिया है डेट वाइज आपको याद करने के। जैसे का मतलब होगा कालिदास, क्या होगा? कालिदास पुरस्कार। इसके बाद शी का मतलब है शिखर सम्मान, ता से तानसेन, तू से तुलसी, ला से लता मंगेशकर पुरस्कार, का से कबीर सम्मान, ई से इकबाल सम्मान, इकबाल, मैं से मैथिली शरण, कु से कुमार गंधर्व, शा से शरद जोशी, फिर महात्मा से महात्मा गांधी पुरस्कार, देवी से देवी अहिल्याबाई पुरस्कार और किशोर से किशोर कुमार सम्मान। देखिए दोस्तों, एक कुल मिलाकर के 13 पुरस्कारों के बारे में जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के पुरस्कार है जो हमारे कला साहित्य एवं संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ये विभिन्न विधाओं के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए नाम कि पुरस्कार का नाम, तो ये अधर से आ जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज यदि आपसे पूछी जाती है पेपर में कि कब से प्रारंभ किया गया, अर्थात सन या प्रारंभ की तिथि भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए, 3 की डेट 1980-81 में, तो 1980-81 में एक 3 पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे, ये आपको याद रखना है। कि बात आ जाए कालिदास सम्मान पुरस्कार, शिखर सम्मान पुरस्कार, तानसेन सम्मान पुरस्कार, ये कब प्रारंभ किए गए थे, तो ये तीनों कब प्रारंभ किए गए थे, ये सन याद रखना। इसके बाद 1980-81 के बाद बात आती है कि आपके तुलसी और लता, तो देखिए तुलसी और लता मंगेशकर पुरस्कार की बात, तो तुलसी और लता मंगेशकर पुरस्कार है 1983-84 और 1984 में। इसके बाद बात आती है कबीर सम्मान की। देखिए कई के बात आती है कबीर सम्मान और हमारा इकबाल सम्मान। तो देखिए 1986-87 और 1986
87 में, तो ये भी याद रख। इसके बाद आता है मैथिली शरण गुप्त के बारे में यदि आप पूछा जाएगा तो 1987, ये क्रम से याद रहेगा। फिर कुश, इसके बाद यदि कुश की बात करी जाएगी तो 1992 93, 1992 93। इसके बाद आपको महात्मा गांधी पुरस्कार की बात कही जाएगी तो 1995 में। इसके बाद पुनः देवी अहिल्याबाई तो 1997 और 1997। देखिए दोस्तों, ये सन की बात बता रहा हूँ, एक बार पुनः देखेंगे कि सन कैसे याद करना। तो आपके कालिदास, शेखर सम्मान, तानसेन की डेट आपको 1980 से 81 के दौरान प्रारंभ किए गए थे तीनों पुरस्कार। इसके बाद बात आती है तुलसी और लता मंगेशकर, तो इसका प्रारंभ 1983-84 में किया गया। यदि कबीर सम्मान की बात करते हैं तो 1986-87 में, और इकबाल सम्मान भी 1986-87 में। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार की बात करते हैं तो 1987 में दिया गया है। कुमार गंधर्व और शरद जोशी पुरस्कार की बात करते हैं तो 1992-93 में किया गया। महात्मा गांधी 1995 में किया गया। देवी अहिल्याबाई 1997 में, और किशोर कुमार सम्मान। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये सूत्र आपने याद कर लिया, यदि ये सूत्र याद कर लिया तो आपको बहुत क्रम से, यदि कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से कोई भी पुरस्कार पूछा जा सकता है, तो आपको क्रम भी याद रहेगा और सन वाइज भी बढ़ते क्रम में लिखी गई है। इसके बाद क्षेत्र पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? क्षेत्र, कि किस क्षेत्र में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आपको ये सूत्र याद होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। काशी, तातल, कैम्य, कुश, महात्मा, देवी, किशोर। तो महात्मा, देवी, किशोर को एक लाइन में याद करेंगे। इसके बाद एक पूरी लाइन है काशी, काशी बनारस के बारे में आपने सुना होगा। तो काशी, तातल, कैम्य, कुश, महात्मा, देवी, किशोर। तो इस प्रकार से आपको 13 पुरस्कारों का एक क्रम याद रहेगा, और उसी के आधार पर इस सन भी दी जाएंगी कि किस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो इसमें एक और पूछा जाएगा, राशि के बारे में पूछ लिया जाता कि किस पुरस्कार की राशि कितनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2-3 पुरस्कारों की ही राशि आपको याद करनी है, और लगभग मैक्सिमम पुरस्कारों की राशि आपकी 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कितनी राशि निर्धारित की? 2 लाख। तो देखिए दोस्तों, कुछ जो मेन है जिसके बारे में, तो एक तो आपका आएगा महात्मा गांधी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा राशि के रूप में 10 लाख रुपए है। कितना दिया जाता है? 10 लाख रुपए दिया जाता है, यदि पूछा जाए। इसके बाद बात आती है कबीर सम्मान। कबीर सम्मान, तो कबीर सम्मान की राशि भी यदि आपसे पूछी जाएगी तो कबीर सम्मान की राशि आपकी 3 लाख रुपए है। कितनी है? 3 लाख रुपए। इसके बाद फिर आता है लता मंगेशकर पुरस्कार। तो देखिए, लता मंगेशकर पुरस्कार की राशि भी 2 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया। तो इस डेट को भी याद रखना कि पहले इसकी 2 लाख रुपए दी जाती थी, परंतु वर्तमान में कितनी दी जाने लगी है? 5 लाख रुपए दी जाने लगी। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार पूछे जा सकते हैं जो कम राशि वाले, जैसे शरद जोशी। शरद जोशी की राशि कितनी है? 1 लाख है। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है। तो शरद जोशी और कुमार गंधर्व, इन दो के लिए आपको याद रखना है 1 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। तो देखिए दोस्तों, इनके बारे में विशेष, यदि राशि के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे अधिक राशि वाला पुरस्कार कौन सा? 10 लाख रुपए है, महात्मा गांधी पुरस्कार है। इसके बाद दोस्तों यदि पूछा जाएगा कि एक आपको कबीर सम्मान के बारे में पूछ लिया जाता है कि कबीर सम्मान की राशि कितनी, क्योंकि जो अलग हट के थोड़ा होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो 3 लाख रुपए। यदि लता मंगेशकर के बारे में पूछा जाएगा तो राशि 2 लाख थी, परंतु अभी बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। और शरद जोशी कुश, यदि हम बात करें कुश की, या तो कुश याद रखेंगे तो इसकी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए राशि है। बाकी शेष सभी की राशि कितनी है? शेष सभी की राशि 2-2 लाख रुपए निर्धारित की गई। सभी की राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। तो ये भी याद रखना है कि शेष सभी की राशि कितनी है? 2 लाख। तो याद कौन सा करना है? लता मंगेशकर, कबीर सम्मान, शरद जोशी, कुमार गंधर्व और महात्मा गांधी, इन पुरस्कारों की राशि। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो पेपर में एक फिर क्वेश्चन बनता है इसके क्षेत्र के बारे में, कि किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है।
तो देखिए, हम यदि सारे पुरस्कारों के बारे में, सबसे पहले तो आता है कालिदास पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार आता है कि कालिदास पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? कालिदास पुरस्कार। तो उसके बारे में देखेंगे कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत, रूपंकर, कला। तो यदि आपसे पूछा जाए शास्त्रीय संगीत, रूपंकर, कला, नृत्य और रंगकर्म, रूपंकर, कला, नृत्य और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपके रहेंगे कि कालिदास सम्मान पुरस्कार के क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्र में, रूपंकर के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और हमारे कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि रहे हैं। किस भाषा? संस्कृत के महान कवि रहे हैं। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा बाद में। इसके बाद बात आती है शिखर सम्मान। तो शिखर सम्मान देखिए, प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? प्रारंभ में जो शिखर सम्मान है वो 3 क्षेत्रों में दिया जाता था दोस्तों। फिर बढ़ाकर 2012 में देखिए, पहले 3 क्षेत्रों में दिया जाता था, फिर 7 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाने लगा? 9 क्षेत्र। अब 9 क्षेत्र भी यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो शिखर सम्मान है, शिखर सम्मान कितने क्षेत्रों में? पहले 3 क्षेत्रों में थे, 2012 में बढ़ाकर कितने कर दिए थे? 7। अभी वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाने लगा है? 9 क्षेत्रों में दिया जाए। अब 9 क्षेत्र भी आपको याद रखना कि देखिए, 3 क्षेत्र तो भाषा से संबंधित है। कौन से? भाषा। भाषा मतलब हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ये 3 क्षेत्र है। फिर इसके बाद 4 क्या रहेंगे? रूपंकर, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और कला, ये 4 क्षेत्र रहेंगे। इसके बाद तो 4 और 3 7। इसके बाद जो 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेंगे, उन 2 क्षेत्रों से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो 2 क्षेत्र रहेंगे, आदिवासी लोक कला और दुर्लभ वाद्य वादन के लिए, आदिवासी लोक कला और दुर्लभ वाद्य वादन के लिए। इस प्रकार से टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाने लगा है? 9 क्षेत्रों में दिया जाने लगा दोस्तों। इसको याद रखेंगे। पहले कितने थे? हिंदी, उर्दू, संस्कृत। इसके बाद 4 क्षेत्र और बढ़ाए गए हैं। संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, रूपंकर और कला के क्षेत्र में भी इसको दिया जाने लगा। तो 4 क्षेत्र ये हो गए। इसके बाद 2 क्षेत्र और बढ़ा दिए गए, आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में और लोक वादन के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। इसके बाद वाद्य वादन के बाद हो जाए, ये टोटल कितने हुए? 9 क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाता था दोस्तों कि 3, 7 और 9, ये टोटल हुई। इसके बाद तानसेन सम्मान के बारे में भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी संगीत अर्थात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। तो यदि पूछा जाए तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको भी याद रखना है कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदुस्तान। तुलसी सम्मान ये होता है आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में, आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन फंसेगा। जो तुलसी सम्मान हमारा है और फिर यहाँ देवी अहिल्याबाई, कौन सा है? देवी अहिल्याबाई। तो जो देवी अहिल्याबाई भी आदिवासी लोक कला क्षेत्र, आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। परंतु ये महिला के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? महिला के लिए दिया जाता है। और जो ये होता है महिला और पुरुष दोनों, महिला और पुरुष, ये याद रखना है। इन दोनों में अंतर केवल यही है कि दिया जाए आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में महिला के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है। आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला केवल पूछा जाए, महिला पुरुष की बात न की जाए, तो फिर कौन सा पुरस्कार रहेगा? हमारा तुलसी सम्मान रहेगा। इसके बाद आता है लता मंगेशकर पुरस्कार। तो ये भी पेपर में आपको पूछा जा सकता है। लता मंगेशकर पर सुगम संगीत के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? सुगम संगीत, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, इसलिए सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये भी आपको याद रखना है। लता मंगेशकर
पुरस्कार दोस्तों याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों कबीर सम्मान से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसकी राशि अलग हटके है, क्योंकि इसको राशि 3 लाख रुपए दी जाती है। और भारतीय भाषा के लिए दिया जाए, भारतीय भाषा के क्षेत्र में, भारतीय भाषा या साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बहुत कई बार पूछा गया है कि भारतीय भाषा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कौन सा दिया जाता है, कबीर सम्मान दिया जाता है। इकबाल उर्दू साहित्य के क्षेत्र में, किसके लिए, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद बात आती है मैथिली शरण, कौन सा पुरस्कार दोस्तों, मैथिली शरण पुरस्कार भी पूछा जाता है पेपर में कई बार, क्योंकि कबीर सम्मान, मैथिली शरण सम्मान, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो हिंदी कविता के क्षेत्र में देखिए, यहाँ पर बात करना है मैथिली शरण, हिंदी कविता के क्षेत्र में कवि रहे हैं, याद रखना। ये देखिए भारतीय भाषा की बात कही गई, यहाँ हिंदी कविता की बात कही गई है। यदि यह हिंदी कविता के क्षेत्र में किसे दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो मैथिली शरण पुरस्कार। और जिनके द्वारा हिंदी कविता में विशेष योगदान किया जाता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद आता है कुमार गंधर्व और शरद जोशी। जैसे शरद जोशी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं, शरद जोशी हमारे कैसे कवि हैं, व्यंग्यात्मक कवि, अर्थात व्यंग्यात्मक रचना के लिए, व्यंग्यात्मक रचना, डायरी, पत्र लेखन आदि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, शरद जोशी पुरस्कार दिया जाता है। और पहले पुरस्कार पाने वाले यदि यहाँ से पूछा जाता है तो हरिशंकर परसाई जी हैं, ये भी व्यंग्यकार है, हरिशंकर परसाई, इनको सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था शरद जोशी पुरस्कार। इसके बाद बात आती है कुमार गंधर्व और किशोर कुमार में भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में है और किशोर कुमार, तो दोनों में दोस्तों याद रखना है कि कुमार गंधर्व हमारा है संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कौन सा है हमारा, कुमार गंधर्व। और यदि किशोर कुमार की बात करते हैं तो फिल्म निर्देशन, फिल्म निर्देशन, पटकथा लेखन, तो फिल्म निर्देशन, निर्देशन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हमारा, किशोर कुमार सम्मान। तो दोस्तों याद हुआ, एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, काशी तातुल कई में कुश, महात्मा देवी किशोर, इस प्रकार से टोटल 13 पुरस्कारों की बात आते हैं और 13 पुरस्कारों का क्रम से नाम है। इसके बाद 80, 81, 83, 84, 86, 87, 87, 92, 93, 95 और 97, ये डेटें याद रहेंगी तो आपका क्रमशः याद हो जाएगा। राशि भी स्पष्ट दी गई है कि केवल 10 लाख रुपए सबसे अधिक राशि वाला महात्मा गांधी है, और इसके बाद 3 लाख राशि वाला हमारा कबीर सम्मान है, और इसके बाद 1-1 लाख रुपए किसको, कुमार गंधर्व और शरद जोशी को दी जाती है, और बाकी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किस पुरस्कार की कर दी गई है, लता मंगेशकर की कर दी गई। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ पुरस्कार पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी पुरस्कार के बारे में दिया जाता है गांधी दर्शन के लिए, किस दर्शन के लिए दोस्तों, गांधी दर्शन, अर्थात गांधीवादी विचारधारा के क्षेत्र में एक महात्मा गांधी पुरस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी दर्शन अर्थात गांधीवादी विचारधारा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किसी संस्था को दिया जाता, तो कस्तूरबा ट्रस्ट को दिया गया था। किसको दिया गया था, कस्तूरबा ट्रस्ट, वही इंदौर की संस्था थी। तो यदि आ जाए कि गांधीवादी, दोस्तों इन पुरस्कारों को सबसे पहले कैसे दिया गया है, वर्तमान में कैसे दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। तो अगली क्लास में मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ हम जनजातीय पुरस्कारों की भी चर्चा करेंगे और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए। तो दोस्तों ये आपको याद हो गया हो, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है इसमें जो समस्या हो, तो इसके बाद आगे मैं आपको शेष जो छूट जाएगा उसकी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों इधर देखेंगे कि जनजातीय क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, और पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता के लिए। तो देखिए कुछ ये पुरस्कार है जो इम्पोर्टेंट है, तो 2-3 पुरस्कार आपको दिया। जननायक टंट्या भील, जननायक टंट्या भील पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, जननायक टंट्या भील पुरस्कार है। यदि आपसे पूछा जाए प्रारंभ कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था। क्षेत्र पूछा जा सकता है, तो क्षेत्र आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को,
किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। तो ये भी याद रखना है। राशि कितनी दी जाती है? राशि इसके लिए 1 लाख रुपए है। तो याद रखना है। जन नायक कंटेविल पुरस्कार 2008 में प्रारंभ किया गया है। क्षेत्र क्या? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए। राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए। इसके बाद दूसरा पुरस्कार आपका सबसे शंकर शाह या रघुवर शाह पुरस्कार, ये भी 2008 में प्रारंभ किया गया था। और यदि इसके बारे में पूछ लिया जाए कि राशि कितनी दी जाती है, तो राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है? राशि 2 लाख रुपए है। और क्षेत्र भी पूछा जाता है तो आदिवासी लोक कला सर्जन के क्षेत्र में, आदिवासी लोक कला सर्जन, ये याद रखना है। किस क्षेत्र में? आदिवासी लोक कला सर्जन के क्षेत्र में आपका शंकर शाह या रघुवर शाह पुरस्कार 2008 से प्रारंभ किया है। तीसरा महत्वपूर्ण है ठक्कर बापा, जिसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ठक्कर बापा पुरस्कार। तो देखिए ये पुरस्कार भी 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसकी राशि भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि राशि कितनी है, तो 2 लाख रुपए इसकी भी राशि दी जाती है। और यदि क्षेत्र पूछा जाएगा तो आदिवासी समाज सेवा के क्षेत्र में, आदिवासी समाज सेवा के क्षेत्र में जिसके द्वारा अतुलनीय योगदान दिया जाता है, उसे ठक्कर बापा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जनजातीय क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो आपसे पेपर में पूछा है। जन नायक कंटेविल पुरस्कार 2008, शंकर शाह रघुवर शाह पुरस्कार 2008, ठक्कर बापा पुरस्कार भी 2008। क्षेत्र याद रखना, राशि याद रखना। जन नायक कंटेविल की राशि 1 लाख रुपए है, शंकर शाह और ठक्कर बापा की राशि 2-2 लाख रुपए है। ये आदिवासी लोक कला सर्जन के क्षेत्र में शंकर शाह पुरस्कार, ठक्कर बापा सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है। और आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए जनजातियों में अर्थात मध्य प्रदेश का निवासी जो हो और सर्वश्रेष्ठ खेल में प्रदर्शन किया हो हमारे जनजाति एसटी के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जन नायक कंटेविल। देखिए इसी के साथ ही कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार पूछ लिए जाते हैं। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। जैसे कि मुख्य रूप से है तो बहुत सारे पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही पुरस्कारों के बारे में हमें पढ़ना है। माणिक चंद्र वाजपेयी पुरस्कार और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। देखिए माणिक चंद्र वाजपेयी, तो माणिक चंद्र वाजपेयी पुरस्कार की बात कही जाएगी तो ये 2006 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2006 में प्रारंभ किया गया था। इसकी राशि पूछी जा सकती है। और क्षेत्र आपको पता ही है, क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में रहेगा। इसके बाद अब राशि आती है, मात्र 2 लाख रुपए है। कितनी राशि है? 2 लाख रुपए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी भी, और इसके बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी प्रारंभ कब किया गया था? प्रारंभ किया गया था 2007 में। और राशि आपकी कितनी है? 2 लाख रुपए। इसकी भी राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। और क्षेत्र क्या रहेगा? क्षेत्र भी आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में रहेगा। तो दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछी जा सकती है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1991-92 में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार भी दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो हमारा अभी 18 अगस्त 2018 को प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। दोस्तों तो ये भी आपको याद रखना है कि 18 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार की घोषणा की गई। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और यदि इस पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा जाए कि कितने क्षेत्रों में दिया गया है? 3 क्षेत्रों में। देखिए कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं कि एक उदीयमान कवि के क्षेत्र में, उदीयमान कवि को दिया जाएगा। दूसरा जो रहेगा हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा। और तीसरा क्षेत्र जो रहेगा हमारा सुशासन के क्षेत्र में रहेगा। किसके क्षेत्र में? सुशासन। तो ये 3 क्षेत्र याद रखना। कब से प्रारंभ किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी?
18 अगस्त 2018 से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रारंभ किया गया अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार दिया गया है। किस किस क्षेत्र में दिया? उदीयमान कवि के लिए, पत्रकारिता के लिए, सुशासन, यदि क्षेत्र पूछे जाएंगे। और यदि राशि की बात की जाएगी तो 5 लाख रुपए राशि का। तो ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी जी के बाद दूसरा यदि बड़ी राशि का पुरस्कार हमारा है तो वो कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार है। दोस्तों इतने हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद एक और अभी नया जोड़ा गया था, कवि प्रदीप सम्मान। कौन सा सम्मान जोड़ा गया था? कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2013 से जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, कवि प्रदीप सम्मान पुरस्कार, कवि प्रदीप सम्मान पुरस्कार, ये भी याद रखना। और ये कब से? 2013 से प्रारंभ किया गया था। तो कवि प्रदीप सम्मान के बारे में भी आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि प्रदीप सम्मान कविता और गीत लेखन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कविता और गीत लेखन के क्षेत्र में, कविता और गीत लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कवि प्रदीप सम्मान पुरस्कार 2013 में कविता और गीत लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी राशि भी 2 लाख रुपए है मित्रों। और ये पहली बार यदि पूछा जाए कब दिया गया था तो 2015 में गोपाल दास नीरज को दिया गया था। और इसके बाद अभी 2018 की बात कही जाए तो हरिओम पवार को दिया गया था। क्लियर दोस्तों? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और इसमें जो भी समस्या हो दोस्तों पुरस्कार से संबंधित तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसकी अगली क्लास में इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।